विनयावली। मैं श्री राम जी का गुलाम हूं। लोग मुझे राम बोला कहने लगे हैं। काम यही करता हूं कि कभी कभी दो चार बार राम नाम कह लेता हूं। इसी से राम मुझे रोटी कपड़ों से अच्छी तरह रखते हैं। यह तो इस लोक की बात हुई। आगे परलोक के लिए तो वे पुकार ही रहे हैं कि राम नाम के प्रताप से तेरा कल्याण हो जाएगा। बस इसी से मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। पहले मुझे जड़ कर्मों ने अहंकार रूपी कठिन बेड़ियों से बांध लिया था। वह ऐसा भयानक कष्ट था जो सुनने में भी बड़ा असह्य है। मैंने दुखी हो पुकार कर कहा, हे आर्त और अनाथों के नाथ, हे कौशलेश, हे कृपा सिंधु, मैं बड़ा कष्ट सह रहा हूं। यह सुनते ही श्री राम ने मुझ दीन को पापों से जलता हुआ देखकर तुरंत कर्म बंधन से छुड़ा लिया। जो ही उन्होंने मुझसे पूछा, तू कौन है? त्यों ही मैंने कहा, हे नाथ, मैं आपका दास बनना चाहता हूं। मेरे कहीं भी और कोई नहीं है। आपके चरणों में पड़ा हूं। इस पर भक्त सुखकारी परम गुरु श्री राम जी ने मेरी पीठ ठोकी। वहां पकड़कर मुझे अपनाया और आश्वासन दिया। तब से मैं ये कंठी, तिलक, माला, राम नाम जप, अहिंसा, अभेद, नम्रता आदि भगवान का वैष्णवी बाना सदा धारण किए रहता हूं। राम का गुलाम बना देखकर लोग मुझे नीच कहते हैं, परंतु मुझे इसके लिए कुछ भी चिंता या संकोच नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे किसी के साथ विवाह सगाई करनी है और ना मुझे जात पात से ही कुछ मतलब है। तुलसी का बनना बिगड़ना तो श्री राम जी के रीझने खींचने में ही है, परंतु मुझे आपके प्रेम पर विश्वास है। इसी से मैं मन में सदा सानंद रहता हूं। हे श्री राम जी, आप श्री जानकी जी के जीवन, विश्व के प्राण, जगत के हितकारी, जगत के स्वामी, रघुकुल के नाथ और कमल के समान नेत्र वाले हैं। आपका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। सुख प्रदान करना आपका स्वाभाविक धर्म है। लक्ष्मी जी सदा आप में निवास करती हैं। आपका शरीर स्वाभाविक ही परम सुंदर है, जिसकी शोभा असंख्य कामदेवों के समान है। आप जगत के सुखकारी पिता, माता, गुरु, हितकारी, मित्र और सबके अनुकूल हैं। आप दीनों के बंधु हैं, परंतु बुरा किसी का भी नहीं करते। आप विपत्ति के हरने वाले, शरण देने वाले, अतुलनीय दानी, शरणागत रक्षक और कृपालु हैं। आपका राम नाम पतितों को पावन कर देता है। सारा विश्व आपकी वंदना करता है। समस्त देवता आपकी सेवा करते हैं और सभी वेद शास्त्र आपके ही गुण समूहों का गान करते हैं। यह सब जानकर तुलसीदास आपका गुलाम बना है। अब बतलाइए, आप इसे अलग समझेंगे या गरीब गुलामों की नामावली में गिनेंगे?